विधायक राजेंद्र भारती ने प्रदेश पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नरोत्तम मिश्रा प्रदेश में भ्रष्टाचार के पर्याय थे। 2008 में आईटी की रेड सौरभ शर्मा से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में भी नरोत्तम मिश्रा का नाम सामने आया है। नरोत्तम मिश्रा ने सौरभ शर्मा की नौकरी की सिफारिश की थी। दतिया जुए का अड्डा बन गया है। हनी ट्रैप, ई टेंडर और परिवहन घोटाले में भी नरोत्तम मिश्रा का नाम है। बीजेपी के पास ऐसी कौन सी मशीन है जिसमें नरोत्तम मिश्रा के आरोप धुल गए? 2008 में सबसे पहले उनके भ्रष्टाचार के काले चिट्ठे खुलना शुरू हुए। 2008 में आपको याद होगा, इनकम टैक्स की टीम ने उनके दलाल मुकेश शर्मा की रेड डाली। उस रेड में जो दस्तावेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्राप्त हुए, ये हमारे पास दस्तावेज है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के। उसमें ये स्पष्ट हुआ था कि नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर में नगरीय प्रशासन मंत्री रहते हुए जो काम हुआ था, उसमें 2 कंपनियों से 27 करोड़ रुपए रिश्वत के बतौर लिया था। और वो पैसा उन कंपनियों ने भितरवाल और डबरा की जो सीसीबी ब्रांच की, सीसीबी बैंक की जो ब्रांच है, उसमें किसानों के नाम से डाला गया था और उन किसानों के नाम से भोपाल में जमीन खरीदी गई थी। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में है। सौरभ शर्मा परिवहन विभाग का मामला सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का भी उजागर हुआ। शर्मा किससे जुड़ा था, ये स्पष्ट हो गया है। अनुकंपा नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग में न करते हुए, जबकि स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारे पद खाली रहते हैं, लेकिन एक कॉन्स्पिरेसी हुई, षड्यंत्र हुआ। जो अनुकंपा नियुक्ति है, सभी विभागों में खाली पद रहते हैं और ये विषय भी जांच का है कि जिस समय सौरभ शर्मा की अनुकंपा नियुक्ति के लिए पत्र लिखा गया और फिर स्वास्थ्य विभाग ने उसको मना किया, उस दौरान वहां स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पद थे या नहीं थे, यह जानबूझ के लिखवाया गया। सौरभ शर्मा को ट्रांसपोर्ट में लाने के लिए और फिर दतिया के चिरुड़ा बैरियर पर उसकी पहली पोस्टिंग कराई गई, तो ये किसके सारे पर हुई? और किसी बैरियर पर भी हो सकती थी। ये आरोप हम साथ पूर्व से उन पर लगाते रहे हैं, पत्रकार वार्ताओं में भी लगाते रहे हैं, विधानसभा में भी लगाए गए हैं, चुनाव के दौरान लगाए गए हैं। और हमारे जो बड़े बड़े नेता थे, जब वो रैलियों में गए तो उन्होंने भी आरोप लगाए। तो ये आरोप की फेहरिस्त लंबी है और वो निरंतर रूप से बढ़ती जा रही, घट नहीं रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि गृह मंत्री के पद से हटने के बाद भी उनके भ्रष्टाचार के आरोप लगातार उजागर हो रहे और ये उनकी तरफ से कोई खंडन नहीं आता है। और यदि उनमें हिम्मत है तो मैं इस बात को अनेक बार कह चुका हूं, पत्रकार पर मानहानि का केस लगाए, हमारे ऊपर मानहानि का केस लगाए, उनमें हिम्मत